भारत में मिडिल क्लास परिवारों की बड़ी तादाद है। आज के दौर में भारत का मिडिल क्लास वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लेकिन इसी मिडिल क्लास की एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आई है जो हर किसी को परेशान कर रही है। दरअसल इन दिनों मिडिल क्लास एक जाल में फंसता जा रहा है। पहले यही जाल सपनों को साकार करने का माध्यम लगता था, लेकिन अब तनाव, कर्ज के बोझ और नौकरी की मजबूरी का कारण बन गया है। भारत में मिडिल क्लास लोग आज भले ही महंगी गाड़ियां, लग्जरी अपार्टमेंट और विदेश यात्राओं का शौक पूरा कर रहे हैं, लेकिन चमकती हुई इस तस्वीर के पीछे कड़वी सच्चाई भी छिपी है। दरअसल कई परिवार अब ईएमआई के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अमीरी का मायाजाल। जी हाँ, भारत का मिडिल क्लास नकली अमीरी के मायाजाल में फंस रहा है। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर लगता है कि यहाँ की जिंदगी बेहद शानदार होगी। एक अच्छी नौकरी, सोसाइटी का फ्लैट और बड़े शहरों में रहने का गर्व, सब कुछ सपनों जैसा दिखता है। लेकिन क्या सच में इन बिल्डिंगों में रहने वालों की जिंदगी उतनी ही परफेक्ट होती है जितनी बाहर से दिखाई देती है? एक वायरल वीडियो ने इस भ्रम को तोड़ते हुए वो सच्चाई सामने रख दी है जिसे मिडिल क्लास हर दिन जीता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत के युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईएमआई के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वीडियो में एक शख्स सोसाइटी के स्विमिंग पूल के साथ खड़ा दिखाई देता है। पीछे गगनचुंबी इमारतें हैं। वो शांत आवाज में कहता है कि मैं बस कभी कभी इस पूल को देखने आ जाता हूँ क्योंकि मेरे पास स्विम करने का 1 मिनट भी नहीं है। वो बताता है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग भारी ईएमआई चुका रहे हैं और सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी चमचमाती गाड़ियां भी ज्यादातर लोन पर ही ली गई। शख्स आगे कहता है कि महंगी ईएमआई के बोझ तले लोग नौकरी छोड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। चाहे काम पसंद न हो, फिर भी हर महीने बैंक को 60 से लेकर 70 हजार रुपए देने का डर उन्हें मजबूर करता है। उसकी कड़वी बात और भी गहरी चुभती है कि चाहे ऑफिस में जान चली जाए, लेकिन लोग नौकरी नहीं छोड़ेंगे। वो बताता है कि सोसाइटी की जिम और पूल जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं है। असल जिम्मेदारी उठाने वाले लोग तो बस ईएमआई चुकाने की दौड़ में उलझे रहते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है। एक यूजर ने लिखा कि महाभारत में कहा गया है कि सबसे अमीर वही है जिनके ऊपर कर्ज न हो। दूसरे ने कमेंट किया कि बेहतर है जब तक कैश में घर न खरीद सको तब तक किराए पर रहो। वहीं एक और ने भावुक होकर लिखा कि ये मुद्दा अफोर्ड करने का नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने और परिवार को वक्त देने का है। पैसा दोबारा आ जाएगा, लेकिन वक्त और उम्र कभी वापस नहीं आएंगे। वीडियो के अंत में शख्स कहता है कि यह कहानी सिर्फ दिल्ली, एनसीआर की नहीं, बल्कि बेंगलुरु और बाकी बड़े शहरों में भी वही हाल है। भारत में सिस्टम ही ऐसा बन गया है कि मिडिल क्लास हमेशा ईएमआई के जाल में फंस रहा है। प्रॉपर्टी के दाम जानबूझकर इतने ऊंचे रख दिए गए हैं कि बिना कर्ज लिए घर खरीदना नामुमकिन हो गया है। एक बार ईएमआई का चक्कर शुरू कर लो तो फिर जिंदगी भर कोल्हू का बैल बनकर बस किस्तें भरनी पड़ती है। वहीं रियल एस्टेट निवेश सलाहकार मित पनैया ने एक उदाहरण देकर इस समस्या को समझाया है। दरअसल पुणे का एक कपल है जो हर महीने 3.5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उनके खर्चे कुछ इस तरह है। होम लोन की ईएमआई 1.5 लाख रुपए, कार लोन की ईएमआई 50 हजार रुपए, वहीं लाइफस्टाइल पर खर्च 70 हजार रुपए है, जबकि विदेश यात्रा में सालाना 3 से 4 लाख रुपए खर्च करते हैं। कुल मिलाकर ऊपर से इनकी जिंदगी भले ही शानदार लगे, लेकिन असल में ये लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। दरअसल हकीकत में वे अपनी अगली 15 साल की कमाई गिरवी रख चुके हैं। मित पनैया ने बताया कि सच तो यह है कि इन लोगों की अगली 15 साल की कमाई पर बैंक का कब्जा है। ये कोई इकलौता मामला नहीं है। डेटा के मुताबिक 33 से 45% वेतनभोगी भारतीयों की मासिक कमाई अब ईएमआई चुकाने में चली जाती है। कई लोग तो 40% की उस सुरक्षित सीमा को भी पार कर चुके हैं जो वित्तीय सलाहकार बताते हैं। कमाओ, उधार लो, चुकाओ, फिर दोहराओ का चक्र एक आम बात हो गई है, जिससे परिवार अमीर तो दिखते हैं, लेकिन उनके पास नकदी की कमी रहती है। इसका सबसे बड़ा असर घरेलू बचत पर पड़ा है। जीडीपी 5.3% तक गिर गई है, जो पिछले 47 सालों में सबसे कम है। ये स्थिति परिवारों को किसी भी आपात स्थिति जैसे मेडिकल खर्च या नौकरी जाने पर कमजोर बना देती है। वही कर्ज चुकाने में दिक्कत भी बढ़ रही है। दरअसल 5% पर्सनल लोन 90 दिनों से ज्यादा समय से बकाया है। आजकल लाइफस्टाइल से जुड़ी हर चीज ईएमआई पर खरीदी जा रही है। करीब 70% आईफोन और ज्यादातर महंगे टिकाऊ सामान लोन पर ही खरीदे जाते हैं।
इसके अलावा सामाजिक दबाव भी उस समस्या को बढ़ा रहा है। दरअसल लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए घर, गाड़ी, गैजेट्स और छुट्टियां अक्सर किस्तों पर लेते हैं, न कि अपनी कमाई से। वित्तीय सलाहकारों की माने तो बिना सोचे समझे ज्यादा कर्ज लेना आपको सालों तक आर्थिक गुलामी में फंसा सकता है। वे कहते हैं कि अगर भारत का मध्यम वर्ग इस नकली अमीरी के जाल से बाहर निकलना चाहता है तो ईएमआई को अपनी कमाई के 40% तक सीमित रखना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से ही वे भविष्य की मुश्किलों से बच पाएंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।